Hello my all dear friends and students, welcome back on our YouTube channel. In this video we are gonna learn about what's the basic differences between hear, listen, watch, look and see. इन सभी का हिंदी में मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होता है जैसे कि हम सभी को पता है, फिर भी प्रश्न उठता है कि इसका अंतर क्या है अगर सभी का अर्थ और हिंदी में मीनिंग सेम निकलता है तो। क्योंकि जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था इंग्लिश लैंग्वेज को, मुझे ये बहुत डाउट रहती थी। एक मैं सेपरेट वीडियो क्रिएट कर दूँगी जिसमें मैं आप लोग को बताऊँगी पुट, कीप, टॉक, स्पीक, से, टेल, इन सभी वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, जबकि हिंदी में इन सभी का मतलब एक ही होता है। फिर भी कुछ बेसिक डिफरेंसेस है जो जानने बहुत ज़रूरी है हम सबको अगर सीख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज को। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं लूँगी, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने इसलिए ऐसे करके रखा है क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2-3 वीडियो इस पर रिलेटेड क्रिएट किया था, बट कैशे ज़्यादा होने के कारण बार बार वीडियो को डिलीट करना पड़ रहा था। तो मैंने सबको डिलीट करके डाटा फिर से मैंने उसको ठीक किया और अब फिर से रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसलिए पहले से ऐसे मार्क्ड किया हुआ। चलिए इसको इग्नोर कीजिए और देखते हैं। हियर और लिसन में मैं फिर से यहाँ लिख देती हूँ, वो देखने में मैं समझ सकती हूँ कि ख़राब लग रहा होगा। हियर एंड लिसन में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है गाइस। देखिए, हियर को हम कह सकते हैं एक वर्ड में ऐसे सारे साउंड्स जो नॉन फिक्स्ड हैं। एक तरह से मैं बोलूँ तो पानी का टप टप करना, कुत्ते का भौंकना, गाय की हंभरना, बर्तन का गिरना और भी ऐसे बहुत सारे आवाज़ें हैं जो नॉन फिक्स्ड है। अगर हमें भगवान ने 2 कान दिए हैं तो हमें वो आवाज़ें आएगी, ठीक है। अगर हमें भगवान ने 2 कान दिए हैं तो हमें वो आवाज़ें आएगी, और अगर हमें भगवान ने आँख दिए हैं तो हमें डेफिनेटली कुछ ना तो कुछ दिखाई देगा जो हम ना चाहते हुए भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो हियर और लिसन में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यही मैं बताना चाहती हूँ कि ये नॉन फिक्स्ड है। ऐसे सारे आवाज़ें, ऐसे सारे एक्टिविटीज़ जो आप ना चाहते हुए सुन रहे हैं, और ऐसे सारे एक्टिविटी जो आप चाहकर सुन रहे हैं। किसी से कॉल पे बात कर रहे हैं तो वो आपको साउंड्स आ रही है तो आप सुन रहे हैं, उसको आप टाइम देकर सुन रहे हैं, पर्टिकुलर आप टाइम देकर उसको सुन रहे हैं। अगर आप गाना सुन रहे हैं तो ये नहीं कह सकते आई एम हियरिंग अ सॉन्ग, नहीं, आप उसको टाइम देकर सुन रहे हैं तो उसको बोलिए आई एम लिसनिंग अ सॉन्ग। आप ये नहीं कह सकते एम आई हियरिंग यू, ये गलत है, ये काजेटिव वर्ब है तो इसको हम हियर नहीं यूज़ कर सकते। वहाँ पे बोलना होगा एम आई ऑडिबल टू यू। बेहतर इंग्लिश सीखना होगा तो बेहतर लगेगा भी सुनने में और बोलने में भी। तो आई होप आप लोगों को इसका बेसिक डिफरेंसेस पता चल गया होगा। फिर से एक बार मैं इसको रिकॉल कर देती हूँ। ऐसे सारे एक्टिविटीज़ जो नॉन फिक्स्ड है, जो आप ना चाहते हुए सुन रहे हैं, और ऐसे सारे एक्टिविटीज़ जो आप चाह कर उसको सुन रहे हैं, टाइम निकाल कर सुन रहे हैं। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट, वॉच, लुक एंड सी में क्या डिफरेंस है। इन सभी का होता है देखना, लेकिन डिफरेंस क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं है। एक भाषा में कहूँ तो वॉच उसके लिए यूज़ किया जाता है जो डिजिटल चल रहा है। जैसे कि देखिए कोई ऐसे चलचित्र एक्टिविटी हो रहा है, जैसे कि आप एक शब्द में कहूँ तो टीवी का देखना। आप टीवी देख रहे हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं आई एम वॉचिंग अ टीवी, आई एम वॉचिंग अ टीवी, आप यूज़ कर सकते हैं आई एम वॉचिंग अ टीवी। लुक का बोल दो तो लुक का होता है किसी एकदम पॉइंट को देखना, लगातार किसी एक पॉइंट को देखना, आप उसको बोल सकते हैं लुक। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट, तो आप कह सकते हैं या आई कैन लुक द पॉइंट। आप ये नहीं बोल सकते आई कैन वॉच द पॉइंट और आई कैन सी द पॉइंट, नहीं, आई कैन लुक द पॉइंट, क्योंकि आप इसको एकदम गौर से देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सी। सी का अर्थ होता है, जैसे कि मैंने एक बताया था आपको एग्जांपल, अगर आपके पास कान है तो आपको आवाज़ आएगी ही, आप चाहिए ना चाहिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके पास नाक है तो आपको स्मेल आएगा ही, आप चाहिए ना चाहिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार अगर आपके पास आँख है
तो आप ऐसे एक्टिविटीज़ भी देख सकते हैं जो आप ना चाहते हुए उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास आँख है तो आप देखेंगे ही। तो सी का यूज़ किया जाता है ऐसे सारे एक्टिविटीज़ जो आप ना चाहते हैं फिर भी आपको दिख जाता है। सपोज़ अगर आप मार्केट गए हैं, आप डिसाइड करके तो नहीं गए थे ना कि आपकी कोई फ्रेंड वहाँ पे दिख जाएंगे, लेकिन अचानक दिख जाती है या दिख जाता है। तो आप डिसाइड तो नहीं किए थे, आपको पता तो नहीं था कि वो आपका फ्रेंड वहाँ दिखेगा, लेकिन फिर भी दिखा वो, तो उसके लिए आप सी का यूज़ कर सकते हैं। आप ये नहीं बोलेंगे किसी और व्यक्ति को या आई वॉच्ड हिम, नहीं, आप ये नहीं बोलेंगे या आई लुक्ड हिम, नो, आपको बोलना होगा या आई सॉ हिम, ऐसे बोल सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को इसका बेसिक डिफरेंसेस पता चल गया होगा। फिर से एक बार मैं इसको रिकॉल कर देती हूँ। वॉच ऐसे सारे एक्टिविटीज़ जो डिजिटली होता है, टीवी के लिए, मोबाइल के लिए। लुक ऐसे चीज़ के लिए जो किसी पॉइंट को दर्शाता है, ठीक है, किसी लगातार पॉइंट को देखना, किसी एकदम चीज़ को लगातार चीज़ को देखना, किसी भी चीज़ को, उसके लिए लुक का यूज़ किया जाता है। सी ऐसी एक्टिविटीज़ जो आप ना चाहते हुए भी आप देख लेते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को इन सब का डिफरेंसेस पता चल गया होगा। कोशिश करूँगी कि एक और सेपरेट वीडियो बना दूँ जिस पे मैं आप लोगों को सभी ऐसे डाउट वाले वर्ड्स बता दूँ कि इनका बेसिक डिफरेंसेस क्या होता है। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो इन सब का नॉलेज होना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ show your love, don't forget to hit the bell icon and don't forget to subscribe and then hit the bell icon. Of course please give your show your love. आप एक प्यारा सा कमेंट मुझे सेंड कीजिएगा कि कैसा था वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो मैं किस पे बनाऊँ ये भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई पार्टनर नहीं मिल रहा है तो आप मुझे टॉकनाउ पे इंस्टॉल कीजिए टॉकनाउ को, और वहाँ पे मुझे माधुरी चौरसिया फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, लेकिन आपके नाम के साइड में UM होना चाहिए ताकि मैं समझ जाऊँ कि हाँ आप मेरे चैनल से आए हैं, आप मुझे जानते हैं। नहीं तो ऐसे बहुत सारे भेजते हैं, मैं कितनों का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूँगी। तो साइड में आपका UM होना चाहिए तो मैं समझ जाऊँगी, मैं एक्सेप्ट करूँगी, और हो सकता है मैं बातें भी करूँगी टाइम मिलने पे। तो चलिए आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।